पुराने जमाने की बात है। एक लड़की थी जिसका नाम सफिया था। सफिया दिल की नहायत नीक और समझदार थी। घर के सारे काम वो कमाल महारत से करती थी। उसके साथ साथ उसे सिलाई कढ़ाई में भी कमाल हासिल था। लेकिन किस्मत की बात यह थी कि वह अपनी बहनों की तरह खूबसूरत नहीं थी। यही वजह थी कि बरसों तक कोई उसके रिश्ते के लिए नहीं आया। आखिरकार उसकी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी गई जो उम्र में उससे 20 साल बड़ा था। उसका नाम गफूर था। गफूर नहायत बदमिजाज और सख्त आदमी था। वो जरा जरा सी बात पर सफिया को डांट देता, मारता और अक्सर ताने देता कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी खिदमत के लिए की है, तुम्हारी सूरत की वजह से नहीं। सफिया सब्र करती, अल्लाह से दुआ करती कि शायद एक दिन शौहर का दिल बदल जाए, लेकिन न अपनी मां को कुछ बताती न पड़ोस में किसी को खबर देती। जब कभी किसी के यहाँ जाती तो खुद को अच्छी तरह ढांप लेती ताकि मारपीट के निशान किसी को नजर न आए। दिल ही दिल में वो अपनी बहनों की खुशहाल जिंदगी देखकर रश करती। एक दिन सफिया घड़े में पानी भरने के लिए कुएं पर गई। अभी वह डोल खींच रही थी कि दूर से 5 घुड़सवार नुमाया हुए। उनके कपड़ों पर गर्द जमी थी। लगता था दूर का सफर करके आए हैं। वो घोड़ों से उतरे और सफिया से पानी मांगा। सफिया ने घड़े से पानी निकालकर सबको पिलाया। वो खुश होकर बोले, बहन, हम बादशाह के सिपाही हैं। सुना है तुम्हारे गांव में एक बड़ा माहिर हकीम रहता है जो हर मर्ज का इलाज कर लेता है। सफिया ने हैरानी से पूछा, क्या बादशाह सलामत बीमार है? सिपाहियों में से एक बोला, नहीं, बादशाह की बेटी ने मछली खाई थी, उसके हलक में कांटा फंस गया है और कोई हकीम निकाल नहीं पा रहा। सफिया ने दिल ही दिल में सोचा, ये तो बेहतरीन मौका है इस जालिम शौहर से बदला लेने का, जिसने मुझे दिन रात मारा और जलील किया। वो सिपाहियों से बोली, जी हां, यहां एक ऐसा हकीम है कि अगर वह पानी को हाथ लगाए तो वो भी जम जाए। मगर याद रखना, वो जिद्दी आदमी है, जब तक उसे जोर से मार न पड़े वो किसी के साथ नहीं जाता। ये कहकर सफिया ने उन्हें अपने शौहर गफूर का पता दे दिया। सिपाही वहां पहुंचे तो देखा कि गफूर दरख्त के नीचे बैठा बकरी के पांव पर मरहम लगा रहा है। उन्होंने यकीन कर लिया कि यही वो हकीम है जिसका जिक्र सफिया ने किया था। वो करीब आए और सारा माजरा सुनाया। गफूर हैरान होकर बोला, भाइयों, मैं तो हकीम नहीं हूं, मुझे तिब्ब का कुछ पता नहीं, मुझे माफ करो। मगर सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे दरख्त के तने से बांध दिया और हर एक ने जैतून की टहनी काटकर उसे मारना शुरू कर दिया। सफिया दूर खड़ी ये मंजर देख रही थी। दिल ही दिल में कहने लगी, आज तुझे वही जैतून की छड़ियां चुभेंगी जिनसे तू मुझे पीटता था। अब तू समझेगा कि दर्द क्या होता है, जालिम। आखिरकार गफूर चीखने लगा और बोला। सिपाहियों ने जब देखा कि गफूर मान गया है तो उस पर मार बंद कर दी। उसे घोड़े पर बिठाया और कसरे शाही की तरफ ले गए। गफूर अभी भी दर्द से कराह रहा था। जब वह महल पहुंचे तो उसे बादशाह के सामने हाजिर किया। गफूर का दिल कांप उठा। लरजती आवाज में बोला, बादशाह सलामत। मैंने आपके सिपाहियों से कहा था कि वो गलती पर है। मैं कोई हकीम नहीं, न ही शहजादी के किसी काम आ सकूंगा। सिपाहियों ने जवाब दिया, जहां पनाह, ये हकीम जिद्दी है, तभी तो हमने इसे जबरदस्ती लाया। ये बिना मार के चलता ही नहीं। बादशाह ने गुस्से में हुक्म दिया कि इसे बांधकर इसके पांव पर कोड़े बरसाए जाए। जब तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हुई तो गफूर चिल्लाया, बस करो, माफ करो मुझे, मैं चलता हूं शहजादी के कमरे में। चुनाचे उसे घसीटकर शहजादी के कमरे में ले जाया गया और एक संदूक अद्वियात का उसके सामने रख दिया गया। गफूर अभी भी दर्द से कमर टटोल रहा था और बंदर की तरह उछल रहा था। यह मंजर देखकर शहजादी इतना हंसी कि उसके हलक में फंसा कांटा बाहर निकल आया और वो बिस्तर से फौरन उठ बैठी। बादशाह ये खबर सुनते ही दौड़ते हुए आया। बेटी को सही सलामत देखकर खुशी के मारे आंसू निकल आए। फिर वो गफूर की तरफ मुड़ा और बोला, मैं नहीं जानता कि तुझे किस तरह इनाम दूं। जो मांगना चाहे मांग ले। गफूर ने जल्दी से कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक गाड़ी चाहिए जो मुझे मेरे घर पहुंचा दे। बादशाह हंसा और कहा, गाड़ी ही नहीं, तुम्हारे साथ ढेर सारे तोहफे भी भेजे जाएंगे, लेकिन याद रखो 7 दिन तक तुम मेरे मेहमान हो, उसके बाद तुम्हें इज्जत के साथ रुखसत करूंगा।
यह खबर सारे इलाके में फैल गई कि एक माहिर हकीम ने बादशाह की बेटी को शिफा बख्शी है। युग के बाहर अंधे, अपाहिज और बीमारों का हुजूम लग गया। सब चाहते थे कि मशहूर हकीम उन्हें भी ठीक करे। बादशाह ने गफूर को बुलाकर कहा, ऐ हकीम, ये सब लोग तुम्हारी दवा के मुंतजिर हैं। जो भी कर सकते हो करो और फिक्र न करो, मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। गफूर के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। अभी पाव की मार याद थी। वो बादशाह की बात टालने की हिम्मत न कर सका, लेकिन जब खिड़की से बाहर झांका तो देखा बेशुमार मरीज दरवाजे पर खड़े शोर मचा रहे हैं। दिल ही दिल में सोचा, आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया था जो ये दिन देखने पड़े। अब अगर इलाज न हुआ तो बादशाह मुझे जिंदा न छोड़ेगा। परेशानी में उसने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। फिर अचानक उसे अपनी बीवी सफिया याद आ गई। वही सफिया जिसे वो बेरहमी से मारता, ताने देता और रुलाता था। आंसू उसकी आंखों में तैर गए। उसने मान लिया कि आज जो कुछ हो रहा है वो सब उसके जुल्म का बदला है। वो जारुकतार रोने लगा और हाथ उठाकर बोला, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूं। मैंने कमजोर पर जुल्म किया और अब समझ आया है कि कमजोर का भी एक रब है जो उसका मुहाफिज है। उसी लम्हे एक खूबसूरत परिंदा खिड़की पर आ बैठा। उसकी चोंच में एक अजीब सी जड़ी बूटी थी। परिंदे ने वो जड़ी बूटी अंदर फेंक दी और गफूर के दिल में एक आवाज उतर गई, ये जड़ी बूटी तुझे बचाने के लिए भेजी गई है। इसे पानी में उबाल हर मरीज को एक घूंट पिला देना, वो शिफा पाएंगे। लेकिन याद रखना, आखिरी घूंट अपनी बीवी सफिया को देना है, खुद हरगिज मत पीना। इतना कहकर परिंदा अचानक गायब हो गया। गफूर हैरान रह गया। पहले उसे वहम हुआ कि शायद ख्वाब है, मगर जड़ी बूटी सामने पड़ी थी। उसने उसे उठाया और बादशाह को जाकर कहा, जहां पनाह, मैं इलाज करूंगा, लेकिन यह मेरा आखिरी काम होगा। इसके बाद आप मुझे जाने देंगे। बादशाह ने वादा किया। फिर एक बड़ा देगचा मंगवाया गया जिसमें पानी भरा गया और आग जलाई गई। जब पानी खूब उबलने लगा तो गफूर ने वो जड़ी बूटी उसमें डाल दी। बादशाह ऊपर खड़ा सब मंजर देख रहा था। उसके दिल में ख्याल आया, ये छोटी सी जड़ी बूटी कैसे इन सब मरीजों को शिफा दे सकती है। कहीं ये शख्स बड़ा हकीम है या महज एक फरेबबाज। खैर, देखते हैं। अगर एक भी मरीज ठीक ना हुआ तो इसकी खैर नहीं। जब दवा ठंडी हुई तो मरीजों की तार लग गई। गफूर ने एक प्याला भरा और बारी बारी सबको एक एक घूंट पिलाने लगा, यहां तक कि पूरी देग खाली हो गई। सिर्फ एक घूंट बचा जिसे उसने एक छोटी शीशी में डालकर अलग रख लिया। फिर थका हारा क्सर के अंदर जाकर आराम करने लगा। अभी वह बैठा ही था कि बाहर से नारे और खुशी की आवाजें आने लगी। लोग अल्लाहू अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह के नारे लगा रहे थे। गफूर घबरा कर दौड़ा और खिड़की से झांका तो हैरान रह गया। जो लंगड़ा उम्र भर चल न सका था, वो सीधा खड़ा होकर चल रहा था। जो अंधा कभी रोशनी न देख पाया था, वो आंखें मल मल कर दुनिया को देख रहा था। और दूसरे सभी बीमार भी अल्लाह के हुक्म से शिफा याब हो गए थे। इतने में बादशाह आया। उसके चेहरे पर खुशी और हैरत थी। वह बोला, मैं समझता था तुम फेल हो जाओगे, मगर तुमने कमाल कर दिखाया। तुम वाकई बड़े हकीम हो। गफूर की आंखों से आंसू निकल आए और लरजती आवाज में कहा, जहां पनाह, यह सब अल्लाह का फजल है। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे शिफा दे। मैं अब बस इतना चाहता हूं कि अपनी बीवी सफिया के पास वापस चला जाऊं। वो अकेली है और मैंने उसे खर्चे के बगैर छोड़ दिया है। बादशाह ने फौरन इजाजत दी और हुक्म दिया कि एक शानदार गाड़ी तोहफों और कीमती सामान से भरी जाए। यूं गफूर को इज्जत के साथ रुखसत किया गया। वो अपनी बीवी के ख्याल में बेचैन था। तोहफे और दौलत उसके लिए बेमानी थे। उसका दिल सिर्फ सफिया के लिए धड़क रहा था। रास्ते में जब शाम हुई तो उसने गाड़ी रोक दी और आग जलाकर कुछ देर आराम करने लगा। इतने में एक सांप दबे कदमों आया और उसके पैर में काट लिया। गफूर जोर से चीख उठा, हाय, अब मेरा वक्त करीब आ गया। इस डंग का कोई इलाज नहीं। फिर उसे याद आया कि एक घूंट दवा उसने शीशी में बचा रखी है। दिल में आया कि वही पीकर जान बचा ले, लेकिन फौरन कांपते दिल के साथ बोला, या अल्लाह, मैं ये वादा कैसे तोड़ दूं? मैंने कसम खाई थी कि ये घूंट सिर्फ सफिया को दूंगा।
बेहतर है मैं मर जाऊं लेकिन अपना वादा न तोड़ूं। उसने अपना पांव बांधा, दरख्त से टेक लगा ली और सांसें भारी होने लगी। अचानक वही खूबसूरत परिंदा सामने आकर बैठ गया। परिंदा बोला, तुमने अपनी तौबा सच्ची साबित कर दी। अगर तुम वो घूंट पीते तो उसी वक्त मर जाते, क्योंकि वह दवा तुम्हारे लिए नहीं थी बल्कि तुम्हारी बीवी सफिया के लिए थी। अल्लाह ने उसके सब्र का सिला देने के लिए शहजादी के गले में कांटा फंसाया ताकि तुम मुझ तक पहुंचो और ये नुस्खा पा सको। जान लो, यही दवा तुम्हारी बीवी को बेमिसाल हसीन बना देगी। गफूर ने आह भरी, मगर मैं तो अब सांप के जहर से मर जाऊंगा। लगता है अल्लाह ने चाहा ही नहीं कि मैं उसके साथ रह सकूं। परिंदा मुस्कुरा कर बोला, ऐ गफूर, यह सांप जहरीला नहीं था। मैंने बस आजमाना चाहा कि तुम वादे में कितने सच्चे हो। तुम्हारी बीवी ने बहुत दुख उठाया है, अब अल्लाह चाहता है कि वो खुश रहे। ये कहकर परिंदा गायब हो गया। गफूर ने अपने पांव को देखा, न कोई जहर था न दर्द। वो हंसता हुआ उठा और गाड़ी पर सवार हो गया। जब वह अपने गांव के करीब पहुंचा तो दूर से देखा, सफिया चक्की चला रही थी और साथ साथ गुनगुना रही थी। वो आहिस्ता से बोला, सफिया, कहां हो तुम? तुम्हारी आवाज के बगैर ये घर वीरान सा लगता था। मैंने बहुत याद किया है। यह सुनकर सफिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने दौड़कर शौहर को देखा और हैरत से खड़ी रह गई। गफूर ने आगे बढ़कर पहली बार अपनी बीवी को गले से लगाया और उसके सर पर बोसा दिया। सफिया के लिए यह सब नया था। वो हैरत से उसे देखने लगी। गफूर बोला, सफिया, आज से तुम सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। मैं तुम्हारे लिए बादशाह के महल से कीमती तोहफे और कपड़े लाया हूं, और ये खास दवा भी लाया हूं जो तुम्हें और ज्यादा सेहतमंद और खुश रखेगी। सफिया ने खुशी खुशी वो घूंट पी लिया। उसे जायका भी खुशगवार लगा। फिर वो अंदर जाकर शौहर के लिए खाने की तैयारी में लग गई। कुछ देर बाद उसने दस्तरख्वान सजाकर आवाज दी, आइए मेरे प्यारे शौहर, आज मैंने आपके लिए तरह तरह के खाने बनाए हैं। गफूर अंदर आया, लेकिन जैसे ही उसने सफिया को देखा तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने कोई आम औरत नहीं बल्कि जन्नत की हूर जैसी हसीन चेहरा लिए खड़ी थी। गफूर ने हकलाते हुए कहा, क्या तुम वाकई मेरी सफिया हो? यह कैसे मुमकिन है? मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकता। सफिया भागकर आईना ले आई। जब उसने खुद को देखा तो वह भी अपनी खूबसूरती पर दंग रह गई। गफूर ने मोहब्बत भरी नजर से उसे देखते हुए कहा, यह सब अल्लाह का इनाम है। तुमने मेरे जुल्म सहकर भी सब्र किया। अल्लाह ने तुम्हें उसका बेहतरीन बदला दिया। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, अब दुआ है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। फिर दोनों बैठकर साथ खाना खाने लगे। गफूर बार बार सफिया को देखता और यकीन नहीं कर पाता कि ये वही औरत है जिसे वो कभी ताने देता था। सफिया हंसते हुए बोली, अगर तुम यूं ही बार बार देखते रहे तो मुझे घमंड हो जाएगा। यूं अल्लाह ने उनके घर को सुकून और खुशी से भर दिया। गफूर और सफिया ने बाकी जिंदगी मोहब्बत और सुकून के साथ गुजारी। यही है सब्र और तौबा की बरकत।